This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के फॉल के बाद एफआईआईज और प्रोस का इरादा ठीक नहीं लग रहा था, जो कि डाटा पे दोस्तों झलक रहा है, और वो हम डिस्कस करेंगे आज के दिन। चार्ट कैसे बनेगा, डाटा क्या आया है, रिटर्न कहाँ पे फंसा है। और मेरे भाई, अगर आपने मार्केट शुरू होने से पहले लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले दोस्तों लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई वहाँ पे जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूँ, जैसे दोस्तों कल के दिन क्लियरली आप लोगों ने देखा होगा, मैंने दिया था 25,700 का फाइनल सपोर्ट, और जैसे ही वो सपोर्ट टूटा एक स्मूथ फॉल आपको देखने को मिला था। तो जाके सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। और 200 लाइक का दोस्तों मैं एम रखता हूँ, पिछले 2 दिन से परफेक्ट प्रेडिक्शन, और आज के दिन भी हम कोशिश करेंगे जो हम चार्ट यहाँ पे बनाएंगे वही चार्ट बने बोल के। और मेरे भाई, अगर आप लाइक मार्केट शुरू होने से पहले प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। कल के दिन भी दोस्तों प्रॉफिट, उसके पिछले दिन भी कंटिन्यू प्रॉफिट, उसके पिछले दिन तो मंडे के दिन 154 पॉइंट दिया था। कल के दिन भी स्मूथ 72 पॉइंट विद इन वन कैंडल दिया। हम वेट किए, सेटअप बनने पे हमने ट्रेड किया। तो मेरे भाई, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मार्केट शुरू होने से पहले, रिव्यू आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर कुछ भी आपने होल्ड किया है तो कमेंट करके बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। और यार देखो, उदास मत करो, पिछले 2 दिन से जो मैं लाइक टारगेट दे रहा हूँ वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आज मैंने लाइक टारगेट कम ही कर दिया, 200 लाइक। 250 लाइक का कल के दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ, बस 10-15 लाइक से बच गया। तो यार कर दो बस आज के दिन 200 क्या 250 लाइक का टारगेट मैं दे रहा हूँ, कर दीजिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। जो लोग टेलीग्राम से खास करके वीडियो देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट की तरफ ध्यान देते हैं। ग्लोबल मार्केट में इतना कुछ मतलब एक्टिविटी नहीं हुआ, उल्टा पॉजिटिव है थोड़े थोड़े। यूएस मार्केट वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों, वहां पे कहीं ना कहीं नेस्डेक 244 पॉइंट अप है, S&P 500 54 पॉइंट अप है, डाउ जोन्स फ्यूचर भी थोड़ा सा अप है। और यूरोपियन मार्केट में भी इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों, ठीक ठाक सा सेंटिमेंट है। एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी 51 पॉइंट का अप दिखा रहा है, तो स्लाइटली गैप अप का पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटिमेंट है, मैं कहना चाहूंगा ठीक ठाक सा पॉजिटिव में कहना चाहूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये डाटा एनालिसिस शुरू करने से पहले आज के दिन में अभी क्लियर कर देता हूँ, खास करके आज के दिन के लिए। अभी जो हम डाटा पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, खास करके यार आज के दिन तो भरोसा करिए ही मत पूरी तरीके से। जो नंबर आया है, क्यों मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे स्पेशल रीजन है। कल था मंथली एक्सपायरी, कल सारा पोजीशन कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। तो ये जो आप नंबर देखोगे ना, आपको शौक लगेगा। अभी देखिए, ये देखो, एफआईआई कल के दिन इंडेक्स फ्यूचर में 23,000 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर बाय करके गए। नहीं है ये सच नहीं है। यानी कि एफआईआई अगर अपना जो फ्यूचर सेल हुआ है उसको भी एग्जिट किया है ना, तो वो भी इंक्लूड हो गए, यहाँ पे नंबर दिखाएगा। तो वो ज़्यादा कंफ्यूजन इधर उधर बातें करके मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। अगर एक लाइन में कहूँ, तो आज जो आप सब डाटा में पढ़ूंगा, अभी जो नंबर देखेंगे ना, वो नंबर पे आप पूरे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कल के दिन मंथली एक्सपायरी था, पोजीशन क्लोज हुआ है। तो जो नंबर आया है वो हमें नहीं पता कि न्यू पोजीशन बना है या फिर पोजीशन बस क्लोज हुआ है, वो नंबर दिख रहा है। क्यों, खास करके मैं देखता हूँ मंथली एक्सपायरी पे होता है, वीकली एक्सपायरी में भी ऐसे होता है, बट मंथली एक्सपायरी में क्या है कि मतलब सब कुछ कहीं ना कहीं दोस्तों सेटल करके। एक तो जो आज के दिन डाटा आएगा इवनिंग में, वो मैं कहना चाहूंगा कि पूरा फ्रेश डाटा आया है। मतलब वो फ्रेश कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो फेवराइज प्रोस पोजीशन लेंगे वो डाटा में दिख जाएगा। बट कल के दिन पोजीशन क्लोज होने वाला डाटा भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो थोड़ा अगड़ बगड़ रहता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, जब मंथली एक्सपायरी रहता है और उसके नेक्स्ट डे यानी कि मंथली एक्सपायरी का जो डाटा आता है ना, थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ सा रहता है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट फिर भी उसको एक कहीं ना कहीं आज के दिन जो नंबर पढ़ूंगा उसको एक हिंट के जैसे हम लेंगे दोस्तों की, ठीक है चलो ये हिंट हमें मिल रहा है, ये हो सकता है बोल के। तो ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है, वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। 24 फरवरी ट्यूसडे कल के दिन एफआईआई कॉल चेंज अगर आप देखोगे, -1.1 लाख लॉट कॉल सेल करके गए हैं। कॉल क्लियरली दोस्तों एफआईआई सेल किए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे, -25,525 लॉट कहीं ना कहीं पुट को सेल किए हैं।
तो कॉल को 1.1 लाख लॉट सेल किए हैं, पुट को 25,000 लॉट सेल किए हैं, लेकिन ज्यादा कॉल सेल किए हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे पुट से 4 गुना ज्यादा यार कॉल को सेल किए हैं, तो व्यू बेयरिश बन रहा है एफआईएस की तरफ से ऑप्शन में, इसीलिए फाइनल वर्डिक्ट भी नेट में बेयरिश आया है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे तो खास करके भरोसा ही मत करना। दिख रहा है 23,000 लॉट फ्यूचर बाय किए हैं, मैं यहाँ पे भरोसा नहीं करता। बस नाम के लिए हम ले रहे हैं कि भाई ठीक है 23,000 लॉट बाय कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एफआईआई का सेलिंग पोजीशन था फ्यूचर में, उसको वो क्लोज किए हैं, तो ये डाटा इसे दिखा रहा है। तो सिंपल बात है दोस्तों, एफआईएस का चार्ट यही बनेगा। सबसे पहले तो जो कॉल एग्रेसिवली सेल किए उसके लिए मैं देना चाहूंगा डाउन। जो फ्यूचर बाय किए भले मैं भरोसा नहीं करता, बट वहां पे देना चाहूंगा अब। तो मोटा मोटी दोस्तों 70% कहीं ना कहीं मैं डाउन साइड की तरफ स्टिल एफआईएस के डाटा को देख रहा हूँ, और 30% कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ देख रहा हूँ, वो भी जो थोड़ा सा पुट सेल किए हैं और जो फ्यूचर बाय किए हैं उसके लिए। प्रोज की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रोज क्या किए हैं, डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोज जो है अगर आप देखोगे 24 फरवरी ट्यूसडे प्रोज कॉल चेंज, प्रोज कॉल भी सेल किए हैं दोस्तों 19,117 लॉट का, लेकिन पुट कॉल से थोड़े ज्यादा सेल किए हैं प्रोज, -35,514 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोज जो है वो पुट सेल किए हैं। तो कॉल 19,000 लॉट, पुट 35,000 लॉट, ओके ओके टाइप का मिक्स डाटा आया है प्रोस का। ऑप्शन पे तो मैं मिक्स ही कहूंगा दोस्तों, मिक्स टू स्लाइटली बुलिश, क्योंकि पुट स्लाइटली अगर आप देखोगे ज्यादा सेल किए हैं, और फाइनल वर्डिक्ट भी नेट में बुलिश आया है। तो प्रोस को ऑप्शन में मैं देना चाहूंगा स्लाइटली बुलिश, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं प्रोस फ्यूचर में क्या किए हैं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स की फ्यूचर सेगमेंट में भी देखो, प्रोस को भी देखो 26,424 लॉट, ये मतलब बेकार बात है दोस्तों, इतना सेल नहीं किए हैं, इसीलिए मैंने कहा मत मानिए खास करके फ्यूचर डाटा को, क्योंकि जो पोजीशन क्लोज हुआ है वो भी शो होता है यहाँ पे, और इतने बड़े नंबर सिर्फ मंथली एक्सपायरी में आते हैं कि 26,000 30,000, नॉर्मल डे पे देखेंगे तो 11,000 6,000 5,000। अचानक से भाई ऐसे नहीं होता कि 26,000 30,000 लॉट आ गया सेल बाय, नहीं होता ऐसे, ठीक है। बट प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में चलो मान लेते हैं 26,000 लॉट सेल किए। तो प्रोज का दोस्तों मैं चार्ट बनाऊंगा। सबसे पहले जो ऑप्शन का चार्ट बना था स्लाइटली बुलिश बना था, फ्यूचर का स्लाइटली बेयरिश। तो प्रोस का तो दोस्तों मैं 50-50 देना चाहूंगा, लाइक 50% कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन एंड 50% कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ में देना चाहूंगा। रिटेलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। देखिए रिटेलर क्या करके गया है, अगर आप देखोगे इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे 24 फरवरी ट्यूसडे क्लाइंट कॉल चेंज, लाइक रिटेलर कल के दिन कॉल को 1.29 लाख लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे रिटेलर 74,898 लॉट रिटेलर पुट बाय भी करके गया है, लेकिन दोस्तों ज्यादा क्या बाय किया है, ज्यादा बाय किया है दोस्तों कॉल 1.29 लाख लॉट कहीं ना कहीं कॉल को बाय कर दिया है रिटेलर, और पुट भी बाय किया है 74,000, बट कॉल तो ज्यादा बाय किया है। तो रिटेलर का यहाँ पे तो डाटा लाइक ऑप्शन में बुलिश बन रहा है। और फ्यूचर की अगर बात करूँ 8,710 लॉट रिटेलर फ्यूचर बाय किया है। तो ओवरऑल दोस्तों रिटेलर का बाइंग साइड का डाटा है, तो रिटेलर को तो मैं देना चाहूंगा दोस्तों लाइक 70% अपसाइड एंड 30% डाउन। और 70% अपसाइड क्यों, क्योंकि आपको पता है जो कॉल वगैरह रिटेलर बाय किया है, लेकिन 30% में डाउन साइड जरूर दूंगा, क्योंकि 74,000 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर पुट भी बाय करके बैठा है। तो ये डाटा बनता हुआ क्लियरली दिख रहा है। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद देखेंगे चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एफआईआई का जैसे 70% डाउन 30% अप 70% डाउन क्यों है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो एफआईएस का आप अगर देखोगे 1.1 लाख लॉट कहीं ना कहीं एफआईएस कॉल सेल किए हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एफआईएस का 70% डाउन है, 30% थोड़ा अप है, क्योंकि जो थोड़े से पुट सेल किए थे उसके लिए। प्रोस तो कोई टेंशन नहीं, उनका 50-50 है दोस्तों, वो तो आज के दिन बहुत ही मतलब कंफ्यूजन में, वो खुद कंफ्यूजन में है, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रोस लाइक कॉल 19,000 लॉट सेल कर दिया, पुट 35,000 लॉट सेल कर दिया, फ्यूचर में सेल कर दिया, तो बड़ा ही कंफ्यूजन डाटा आया है। प्रोस तो 50-50 है, उनको जिधर मतलब जाओ उनका वहां पे फायदा है, उनको ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। रिटेलर का ओवरऑल दोस्तों जो कॉल बाय किया है ना, 70% में बाइंग साइड दिया हूं उसके लिए, तो वो एक कहीं ना कहीं रिटेलर का व्यू क्लियरली दिख रहा है कि रिटेलर बुलिश है, और 30% जस्ट बियरिश है, वो भी 74,000 लॉट पुट सेल किया है। तो ठीक है, तो ये दोस्तों डाटा बन रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन
चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होगा, जैसे आपने देखा होगा गिफ्ट निफ्टी लाइक 50 पॉइंट कहीं ना कहीं अब दिखा रहा है, तो आज के दिन आप कहीं ना कहीं स्लाइटली गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, पहला पॉइंट तो। अब जब दोस्तों मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होगा, उसके बाद साइकोलॉजी क्या रहेगा बड़े खिलाड़ी का, देखिए जब मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों प्रॉफिट किसको दिखेगा। आंसर है कि आज के दिन किसी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखने वाला। एफ तो चलो उनका कॉल सेल किए हैं, उनको तो कुछ प्रॉफिट नहीं दिखेगा। प्रोज भी मिक्स डाटा है, उनको ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रिटेलर को कुछ भी प्रॉफिट इतना नहीं दिखेगा, भले ही वो रिटेलर कॉल बाई गया, लेकिन 50-40 पॉइंट के गैप अप में क्या प्रॉफिट दिखता है, कुछ भी नहीं दोस्तों। तो पहला पॉइंट तो क्लियर होगा कि आज के दिन ओपनिंग जो फ्लैट टू स्लाइडली गैप अप दे रहा है, प्रॉफिट तो किसी को कुछ भी नहीं दिखने वाला। पहला पॉइंट तो क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों जब मार्केट फ्लैट टू स्लाइडली गैप ओपनिंग होगा या फिर फ्लैट ही ओपनिंग होगा, उसके बाद साइकोलॉजी ये रहेगा, देखो एफ ठीक है, और दोस्तों जो प्रोज हैं वो दोनों तो देखो चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों मिलते ही हैं, वो दोनों कभी झगड़ा नहीं करते। तो दोनों का दोस्तों साइकोलॉजी यही रहेगा, एफ प्रोज को वही बोलेगा कि देखो प्रोज भैया एक काम करते हैं, मार्केट स्लाइडली गैप ओपनिंग हो रहा है ना, तो मार्केट को स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा ऊपर ऐसे रखते हैं, ऐसे 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 करके। जब मार्केट को स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद हम ऊपर स्टेबल रखेंगे, तो रिटेलर को लगेगा कि जो रिटेलर आपने देखा होगा भर भर के कॉल बाय करके गया है, तो रिटेलर को लगेगा कि अरे यार मेरे डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है और फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप भी हो गया और कहीं ना कहीं अभी ऊपर स्टेबल है। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि अब मूव दे देगा, बहुत कम चांस है। फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके ऊपर ही थोड़ा स्टेबल रहेगा इस टाइप का। तो दोस्तों लाइक रिटेलर का माइंडसेट यही कहेगा कि भाई हमने कॉल बाय किया है, मार्केट अभी ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर के लेवल पे स्टेबल हो रहा है और कॉल ऐड करो। जैसे ही दोस्तों रिटेलर ये हरकत करने लगेगा, एफ तो कॉल सेल किया है, उसको तो मार्केट को नीचे लेके जाना है या फिर साइड टू डाउन साइड रखना है, तो पहले दोस्तों ऊपर के लेवल पे रिटेलर को माल चिपका देगा और खुद कहीं ना कहीं दोस्तों एफ लाइक और भी ज़्यादा कॉल सेल करेगा। उसके बाद वो रिटेलर को फंसा के और भी ज़्यादा कॉल एवरेज वगैरह करवा के दोस्तों मार्केट को नीचे ही लेके आ सकते हैं। तो बहुत ही आज के दिन सिंपल साइकोलॉजी है, और प्रोज भी बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो क्योंकि मार्केट साइडेज रहे चाहे थोड़ा नीचे आए, प्रोज तो कॉल और पुट दोनों आपने देखा होगा सेल करके बैठा है, थोड़े कम वॉल्यूम ही सही। तो प्रोज को इतना कुछ मतलब आज के दिन इतना कुछ उसका इंपॉर्टेंस रोल है नहीं। मेन रोल है एफ का। एफ दोस्तों भर भर के अगर आप देखोगे कॉल सेल किए हैं, तो आज के दिन एफ का मेन कहीं ना कहीं रोल रहने वाला है। प्रोस साइड लाइन रहेगा कि चलो ठीक है तुम कर लो भाई अपना आराम से, कहीं ना कहीं जो भी रिटेलर को बर्बाद करना है करो तुम, मैं तो भाई तुम्हारे साथ आज इतना नहीं रहूंगा, तुम जो करोगे वही मैं मानूंगा बोल के। तो प्रोस का यही माइंडसेट रहेगा। सो आफ्टर स्लाइटली गैप ओपनिंग दोस्तों जो पहला हाफ है मैं कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा साइड टू स्लाइटली अपसाइड, एंड देन सेकंड हाफ या फिर सेकंड हाफ शुरू होने से पहले ही दोस्तों डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं मार्केट आता हुआ दिखेगा। और क्यों आपको रीजन पता चल गया होगा कि भाई जो कहीं ना कहीं रिटेलर को फंसा के एफ मार्केट को नीचे लेके चले आएंगे। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो मेरा अगेन क्लियर कर देता हूँ फुल एंड कहीं ना कहीं दोस्तों फाइनल जो प्रिडिक्शन है आज के दिन, सबसे पहले तो मार्केट स्लाइडली गैप ओपनिंग होना, उसके बाद स्लाइडली अपसाइड की तरफ ऐसे ऐसे स्टेबल रहना, एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों सेकंड हाफ शुरू होने से पहले ही मार्केट में आपको थोड़ा सा फॉल, एक मीडियम फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि पुट नहीं बाई किए हैं स्मार्ट मनी, लाइक कॉल को सेल किए हैं एफ तो उनको मीडियम फॉल भी काफ़ी है प्रीमियम को पिघलाने के लिए दोस्तों। तो एक मीडियम फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये आज का प्रॉपर चार्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है। तुक्का आप मत मारिए कि भाई चलो ठीक है आपने कहा था 12 बजे बाद गिर जाएगा तो पुट बाय, ऐसे तो मैं पहले भी कहा हूँ दोस्तों कि ऐसे तुक्का मत मारिए। प्रॉपर प्राइस एक्शन अगर दिखा तो ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट देखो डाटा ओवरऑल अगर आप पूछोगे कि डाटा कैसा है, मैं बोलूंगा डाटा मिक्स टू बियरिश है। तो आफ्टर लाइक स्लाइटली गैप ओपनिंग सीधे अगर मार्केट प्राइस एक्शन दिखाया तो पहले हाफ में ही मार्केट कहीं ना कहीं गिर सकता है दोस्तों। मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करूंगा डाउन साइड का पोजीशन लेने में, अगर खुलते ही लोअर लो प्राइस एक्शन दिखाना चालू कर दिया तो की मैं बात कर रहा हूं। बट साइकोलॉजी ये कहता है कि मार्केट स्लाइटली गैप ओपनिंग होकर थोड़ा ऊपर रह के फिर ऐसे गिरेगा। बट अगर खुलते ही लोअर लो प्राइस एक्शन दिखा रहा है तो ठीक है,
हम इरादा समझ जाएंगे एफआईआई का पूरा क्लियर है कि भाई खुलते ही रिटेलर जो कॉल बाय क्या है उसको बर्बाद करो। मैं क्या है कि क्यों कह रहा हूं कि भाई फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग हो गया, स्लाइटली थोड़ा ऊपर की तरफ स्टेबल रहेगा मार्केट इनिशियली, क्योंकि एक तो रिटेलर जो कॉल सेल किया उसको वहां पे होप दिलाने के लिए ऊपर जाएगा और बोल के ऊपर से रिटेलर जो पुट वगैरह बाय किया है ना 74,000 लॉट आपने देखा होगा। अब ये देखिए रिटेलर क्लाइंट पुट चेंज को, तो जो 74,000 लॉट पुट बाय किया है वो पुट से उसको एग्जिट करा के, मतलब जब मार्केट स्लाइडली अपसाइड की तरफ ऐसे 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 एक्टिंग करेगा तो एग्जिट करा के वो पुट से दोस्तों उसको फिर से कॉल साइड बिठाने में और अच्छे से उसके बाद मार्केट को नीचे गिराने में ये साइकोलॉजी रहेगा बोल के ये मैं चार्ट कह रहा हूँ। लेकिन अगर देखो मार्केट में क्या इरादा है क्या पलट रहा है वो मैं नहीं समझ सकता एफआईएस का। तो अगर फ्लेट ओपनिंग होके सीधा ही सपोर्ट टूटने लग गया, बेरिश प्राइस एक्शन दिखने लग गया, तो फिर पहला हाफ सीधा सीधा डाउन की तरफ ही मैं देख रहा हूँ दोस्तों। एफआईआई सीधे कॉल सेल किए वो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, तो पहला हाफ तो डाउन की तरफ मैं देख रहा हूँ। जैसे कल के दिन का आप खुद ही देखिए, प्रॉपर कल के दिन हमने प्रेडिक्ट करके रखा था कि गैप डाउन ओपनिंग होके मार्केट नीचे जाएगा, गया। उसके बाद जो मैंने कहा था मार्केट एक रेंज बनाएगा, बनाया। उसके बाद कहा था रेंज अगर दोस्तों नीचे की तरफ टूटा ना तो एग्रेसिवली फॉल देगा, अगर ऊपर की तरफ टूटा तो जाके अपसाइड। ऊपर की तरफ रेंज नहीं टूटा, ठीक 12 बजे के बाद रेंज नीचे की तरफ टूटा, सेकंड हाफ और भी एग्रेसिवली फॉल दिया। बिल्कुल मतलब पिन पॉइंट परफेक्ट प्रेडिक्शन था, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं कल का। तो और ये वीडियो में मैं कह भी रहा हूं कि दोस्तों लाइव मार्केट में एफआईएस का क्या इरादा है क्या साइकोलॉजी है वो हमें प्राइस एक्शन पे दिख जाएगा। उससे पहले हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनका दिमाग है भाई, वो लाइव मार्केट में चेंज करेंगे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको। आप बस पहले से एक साइकोलॉजी के उनके हिसाब से कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आज के दिन इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।